नमस्कार दोस्तों, आज मेरे हाथ में एमआई का A2 मॉडल है जो कि मी A2 करके आता है। और ये जो प्रॉब्लम है इसमें डेड कंडीशन में आया हुआ है, डिस्प्ले ऑलरेडी नहीं है। और एक दुकानदार भाई का है, उन्होंने कहा है कि इन्हें चेक करके बताने के लिए। और उनका अनुसार से इसमें क्या हो रहा है कि शॉर्ट बता रहा है, हाफ शॉर्ट या फुल शॉर्ट जो भी बताए। और देखिए जैसे डीजी में कनेक्ट करते हैं 38 39 का रीडिंग ऑटोमेटिकली लेने लगता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसमें चेक किया और ऑलरेडी बताए हुए थे कि इसकी एमएमसी के आसपास के कैपेसिटर भी शॉर्ट हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले चार्ज में लगाया और देखा कि कहीं भी हीट तो नहीं हो रहा था हमारा फ़ोन, मगर क्या है कि इसमें फिर भी एमएमसी के पास में शॉर्ट थे। तो एमएमसी को हमने बाहर निकाल दिया। एमएमसी को बाहर निकाल के हमने यूएफआई में चेक किया तो पाया कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद भी हमने उसके बाद भी हमने जो डीसी पे दोबारा से लगाया, फिर पाया कि अभी भी हमारा रीडिंग 37 38 करके ऑटोमेटिकली ले रहा था। इसके बाद हमने सोचा कि चलिए इसकी जो है सीपीयू को बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं कि आखिर इसके सीपीयू में तो प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक बात रहा कि ये फ़ोन जो है कम्प्लीटली एक तरह से रिकवर होने पे था, मगर लास्ट मोमेंट पे कस्टमर का कहना था कि हम एमएमसी को रिप्लेस नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा है। एमएमसी अगर ठीक होता तो हम फ़ोन को डिस्प्ले लगा के चला लेते हैं, मगर जब एमएमसी ख़राब है तो हम इसे ठीक नहीं करेंगे। तो वो अलग बात है, मगर हम इसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या करने से इसकी काम जो है हमें सक्सेस मिली है। इसको ही जो है सीपीयू को भी हमने उठाया और सीपीयू उठाने के बाद अच्छे से रिवॉल्व करके लगाया। उसके बाद भी ये फ़ोन जो है हमारा डेड का डेड और सेम रीडिंग ले रहा था। इसके बाद हमने क्या किया, इसके जो बगल में अपने नीचे में एक पावर आईसी दिखा था, पावर आईसी एकदम क्लीन है, कोई तरह का डैमेज नहीं, कुछ भी नहीं। जब उसको हमने निकाला और उसके बाद रीडिंग चेक किया तो पाया कि बिल्कुल 0 हो चुका है रीडिंग और ऑटोमेटिकली रीडिंग नहीं ले रहा है। मगर ऐसा भी होता है कई बार कि पावर आईसी दोबारा से आप लगाते हैं और आपका रीडिंग दोबारा से आ जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, मेरे पास एक दूसरा मदरबोर्ड था स्क्रैप, जिससे कि मैंने सेम आईसी निकाली और इसमें लगाया और फिर चेक किया। तो उसमें पाया कि हमने अभी भी रीडिंग हमारा 0 है, यानी कि शॉर्टिंग जो था हमारा पावर आईसी ही था। पावर आईसी शॉर्टिंग होने के कारण से ऑटोमेटिकली रीडिंग ले रहा था। और हो सकता है कि वो रीडिंग के चक्कर में जो दूसरे दुकानदार भाई हैं उनके नज़र में आया हो कि शॉर्ट हो रहा है, चलिए इस पर ज़्यादा वोल्टेज दे के देखते हैं। और ज़्यादा वोल्टेज देने के कारण से हो सकता है एमएमसी डेड हो गई हो, ऐसा भी होता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी एमएमसी जो थी वो मैक्रोन की लगी हुई थी। मैक्रोन का एमएमसी बहुत ही जल्द ख़राब हो जाता है, ये भी बात आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि मैक्रोन का जो एमएमसी है या रैम है वो बहुत जल्दी प्रॉब्लम देती है। और एमआई के फ़ोन में तो ज़्यादा करके देती है। तो एमआई के फ़ोन में दिक्कत ये नहीं है, क्योंकि एमआई के फ़ोन में कोई भी आप आईसी बदल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनों में, ज़्यादा क्या हर एक फ़ोन पे बदल सकते हैं। मगर अदर फ़ोन में थोड़ा दिक्कत होता है, वो एमआई में बदल सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने देखिए सीपीयू को अच्छे से रिवॉल्व करके लगाया था। सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाने के बाद हमने पाया कि इसके बाद हमने कंप्यूटर से इसे कनेक्ट किया और कंप्यूटर से कनेक्ट करने पे मुझे जो है इसकी क्वालकॉम पोर्ट भी बन गई, यानी कि हमारा जो काम है वो बन गया। और इसके बाद हमने फिर से एमएमसी को लगाया, फिर लास्ट में अभी हम आपको लगा के दिखाएंगे भी। एमएमसी को फिर से हमने लगाया और पाया उसके बाद ये फिर एमएमसी शॉर्ट कर रही है। एमएमसी जैसे शॉर्ट थी वैसे ही है, ना हमारे EG-JTAG में कनेक्ट हो रहा है और ना ही हमारे UEFI में कनेक्ट हो रहा है, यानी कि एमएमसी फुल्ली डेड हो चुका था। जब हमने कस्टमर से ये बात बताया कि देखिए आपकी एमएमसी डेड है, फ़ोन तो जो शॉर्टिंग था पावर आईसी शॉर्ट था, पावर आईसी हमने चेंज करके देख लिया, इससे आपका फ़ोन तो रिकवर पूरी तरीके से नहीं हो सकता। जब तक आप एमएमसी नहीं लगाएंगे फ़ोन आपका चालू नहीं हो सकता, आपको एमएमसी लगानी पड़ेगी। तो उनका कहना है कि नहीं, हम इतना खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एमएमसी अगर बदलने जाते हैं और 464 का अगर आप लगाते हैं तो कम से कम 2000 के आसपास आपका खर्च बैठ ही जाएगा। अगर 332 लगाते हैं तो उसमें भी आपका कम से कम 1500 के आसपास लग जाते हैं। और सभी में जैसे कि मी A2 है तो इसमें आपको 6128 है, 664 ही लगाना पड़ेगा, या 464 और 6128 ही लगा सकते हैं आप, 332 आप लगा सकते नहीं हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम इस फ़ोन में होती है। और देखिए यहाँ पे सीपीयू भी हमारा आराम से क्लीन हो चुका है, थोड़ा सा तार ब्रश से इसको हल्का हल्का सा रफ़ करके अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे। तो यही बताना हम चाह रहे थे, कई बार आपके पास फ़ोन आता है, आप बहुत ही मेहनत करते हैं इसके पीछे में, काम तो आपका 90% बन जाता है, मगर 10% काम पे आपका अटक जाता है। जो कि मेरे पास ऑलरेडी एमएमसी भी थी चेंज करने लायक, और इसकी जो EMI सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी भी इस पर मोबाइल पर लगा हुआ था। इसके बावजूद भी अगला का कहना है कि नहीं, मैं इतना खर्च नहीं करना था। तो कोई बात नहीं है, उसके लिए बात नहीं होता है, क्योंकि वाजिब बात है, बहुत ही पुराना फ़ोन है
अब पुराना फ़ोन होने के बाद इसमें खर्चा मान लीजिए आप डिस्प्ले लगाते हैं, एमएमसी बदलते हैं, पावर आईसी आपने चेंज किया, तो लगभग आपके खर्च तो 4 से 5 हज़ार पहुँच जाएंगे। तो इसके हिसाब से आपको नहीं बदलना चाहिए, वही सही है। देखा जाए तो आपको अदर फ़ोन भी आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं, 4-5 हज़ार में आपके अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने यूनिवर्सल स्टेंसिल में इसको अच्छे से पीस्ट को भर दिया है, और भरने के बाद यहाँ पे हम अच्छे से इसको हल्का सा हीट करेंगे, जो कि टेम्परेचर हमारा रहता है 280, और हमारा जो ये रहता है वो 40-50 तक रहता है। इससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है बॉल निकल के दूसरे बॉलों में आपस में सट जाते हैं, जिससे कि शोल्डर ख़राब हो जाता है हमारा। तो हल्के हीट रखने से अच्छा रहता है। आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं, आपका भी काम जो है अच्छे से बॉल बनेंगे, बॉल इधर उधर निकल के फैलेगा नहीं और दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। और उसके बाद हल्का हल्का पेस्ट देना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देना है, आपको हल्का हल्का देना है। ज़्यादा देने से भी बॉल बाहर निकलने लगता है, फैलने लगता है, तो इसी के लिए हल्का हल्का दे। हल्का देने के बाद इस तरीके से आप मिला सकते हैं। तो मिलाने के बाद हल्का सा फिर हीट करेंगे, तो जो बॉल कनेक्ट नहीं भी हुआ है वो बॉल भी अपनी जगह पे अच्छे से कनेक्ट हमारा हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो है काम देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। ये सब चीज़ें जो है आपको हम बताना चाह रहे थे कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आते हैं तो आप क्या करें, एक बार जो है जो एमएमसी आपको शॉर्ट बता रही है उसे तो आप निकालना ही होगा। उसके बाद सीपीयू हो सकता है कि निकालने से पहले आप पावर आईसी भी निकाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि पावर आईसी भी प्रॉब्लम आती है। इस तरीके का प्रॉब्लम हमने देखा, फेस किया, तो हमने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर किया जाए, और क्या क्या काम किया इस फ़ोन में वो भी चीज़ हम आपको बता सकें। क्योंकि इस फ़ोन में हमने जो काम किया था वो सीपीयू रिवॉल्व किया, हमने एमएमसी को निकाला उसको भी रिवॉल्व किया, पावर आईसी को बदल के देखा, तब जाके हमारा काम कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम आखिर क्या क्या है इस फ़ोन में। एमएमसी भी दोबारा हमने लगाया था कि हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी यूएफआई या जी डिटेक्ट सही से कनेक्ट नहीं कर पाते, वो फिर से आप फ़ोन में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं काम हो जाता है। तो ऐसा भी होता है, कुछ एमएमसी होते हैं, यूएफएस होते हैं, तो ऐसा भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। कई बार आपके पास अगर यूएफएस का अडेप्टर नहीं है और आपके पास यूएफएस है, तो उसमें आपको सही से तो आप देख नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जो एमएमसी है, यूएफएस है, वो सही है कि ख़राब है। देखिए यहाँ पर 3 बॉल हमारे जो है मिसिंग है, तो इसे फटाफट से थोड़ा सा वीडियो को स्पीड करके हम आपको लगा के दिखा देते हैं। देखिए एक बॉल को देखिए किस तरीके से आराम से अपनी जगह पे बैठाना चाहिए दोनों को, और हल्का सा ही करके हुए फटाक से बैठा देना चाहिए, लग जाता है। उसके बाद चलिए आते हैं बोर्ड पे लगाते हैं हम आईसी को, अच्छे से बैठाते हैं। पहले हल्का सा पेस्ट देंगे, फिर इसको पेस्ट को पूरी तरीके से फैला के और अपने जगह पे अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए पेस्ट को हमने तो फैला दिया अच्छे से, आईसी की लोकेशन को देख लेंगे कि किस तरीके से बैठा हुआ था, उसी तरीके से इसे आराम से पहले जगह पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद हल्के ईयर को कम कर देना है, 40-50 में रखना है, और उसके बाद आराम से उसके ऊपर में घुमाना है हॉट गन को धीरे धीरे से, अथवा से दूर से, ज़्यादा नज़दीक से नहीं, ज़्यादा नज़दीक होने से ज़्यादा हीट लगता है, और दूर रखेंगे तो हल्का हल्का हीट लगेगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ऐसे टेम्परेचर मेरा जो रहता है 861 का, वो 340 रहता है। ईयर हमारा रहता है लगभग 60 के आसपास में, उससे नीचे ही 50 से मान के चलिए 50-40 इस तरीके से सही होता है। उसके बाद जब एक बार आपका हल्का सा एमएमसी सीपीयू कनेक्ट हो जाए तो ईयर को बढ़ा दें, और उसके बाद फिर से अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा करके घुमाएं, ताकि जो बॉल आपके कनेक्ट नहीं हुए हैं वो बॉल भी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सके। उसके आईसी को हल्का सा सेक करना है और आपका सीपीयू एकदम परफेक्टली सेट हो गया। ये जो नीचे में आपको पावर आईसी दिख रहा था वही पावर आईसी इसकी प्रॉब्लम थी, जिसके रीजन से प्रॉब्लम हो रहा था हमारा। पेस्ट हमने इधर भी थोड़ा सा दे दिया है, जो कि इसकी एमएमसी के पास में, यहाँ पे हल्का सा और पेस्ट देंगे, और पेस्ट दे के इसको फैला के देखिए हाथों से मिला लेंगे। मिलाने के बाद लेते हैं एमएमसी को, जो कि हम आपके सामने अभी दिखाएंगे। ये मैक्रोन का है, देखिए मैक्रोन का है, एम लिखा हुआ है, यानी कि मैक्रोन की आईसी है। और ये आईसी जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देती है फ़ोनों में। रैम में अगर सैमसंग के फ़ोन में अगर रैम में लगा हुआ है ये, तो अगर फ़ोन में प्रॉब्लम दी तो समझ जाइए आपकी रैम गया। या आपको सीपीयू रिवॉल्व करना है तो उसमें क्या होता है, बहुत बार अगर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रैम का ख़राब होने के। एक मैक्रोन का जो है आईसी ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, जिसके रीज़न से आपके प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ वीडियो जरूर मिलेगा, जिससे कि आपका भी नॉलेज बढ़ता रहे और आप भी कुछ ना कुछ रोज़ सीखते रहें, जिससे कि कुछ ना कुछ नया देखते रहे कि आखिर रोज़ क्या काम बढ़ रहा है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। क्या कि देखिए मेरे पास नए पुराने हर तरीके के फ़ोन आते हैं,
तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि किस किस तरीके की चीज़ें आते हैं और कैसे इसे हम रिपेयर आसानी से कर सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट सोल्यूशन पर लेके चलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ताम झाम पर लेके फ़ायदा नहीं है ज़्यादा समय देके। तो आपको इसीलिए हम समझाना चाहते हैं हर एक चीज़ पे कि कैसे कैसे काम कीजिएगा, तो आपका काम जो है आसानी से और बेहतर तरीके से सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से काम को स्टार्ट करें। क्योंकि जैसे मैंने किया, सबसे पहले एमएमसी की लाइन चेक किया। एमएमसी की लाइन में प्रॉब्लम मुझे लगा, एमएमसी को हमने उतारा। फिर हमने चेक किया एमएमसी के